जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल टारगेट ओरिएंटेड बोर्ड पे। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है अयस्क का संदरण। और यहाँ पे लिखा है अयस्क का संदरण। टॉपिक का जो आज हम टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, तो अयस्क का संदरण। और अयस्क का जो संदरण, हमको अयस्क का सांद्रण करना है। ठीक है, अयस्क को संदरण करना है। तो कैसे किया जाता है, तो अयस्क को संदरण करने के लिए महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो कि ये पहला विधि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा, इसी वीडियो में पहला विधि, दूसरा विधि और तीसरा विधि और चौथा विधि पढ़ूंगा। 4 विधि है। और मैं बता देता हूँ कि अयस्क के संदरण में इस 4 विधि से, ठीक है ध्यान रखिएगा, अयस्कों के संदरण से 4 विधि में से कम तो एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। कितना नंबर में, तो 5 मार्क्स में। नहीं तो 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। लेकिन अधिकतर बार देखा गया तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, मतलब अयस्क कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण पढ़ते हैं। उसके बाद इसका भी महत्वपूर्ण विधियां है। तो नंबर 1 में जो विधियां, ध्रुवन धावन, ध्रुवीय धावन। तो अयस्क के सांद्रण में सबसे पहला विधि क्या है, तो ध्रुवीय धावन है। ध्रुवीय धावन। अब ये ध्रुवीय धावन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखो ये जो ध्रुवीय धावन विधि है, इस विधि द्वारा सभी अयस्कों का सांद्रण नहीं करेंगे, सिर्फ व सिर्फ ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करेंगे। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। कौन सा ऑब्जेक्टिव, अगर पूछेगा कि कौन से विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा ध्रुवीय धावन। ठीक है, तो ध्रुवीय धावन द्वारा जो है ना, सभी अयस्कों का सांद्रण नहीं किया जाता, सिर्फ ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कैसे कितने, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इस विधि में अयस्कों को दानेदार रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए यह जो हमारा अयस्क है, हमारा अयस्क, इसको किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो दानेदार रूप में। दानेदार रूप में यह जो हमारा अयस्क है, इसको हम दानेदार रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और इन अयस्कों को एक समतल स्थान पर रखते। देखिए ये जो अयस्क है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, तो दानेदार रूप में। तो इस अयस्कों को दानेदार रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो दानेदार अयस्क प्राप्त होता है, उसको हम लोग रखते हैं एक समतल जगह पर। समतल जगह पे रखते हैं, समतल जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो इन अयस्कों को एक समतल स्थान पर रखते हैं एवं इन पर जलधारा प्रवाहित करते हैं। और इस पे प्रवाहित क्या कर देते हैं, तो जलधारा। तो जलधारा इस पे प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण धूलकण एवं हल्की अशुद्धियां, जिसके कारण जो ये समतल स्थान पर दानेदार चूर्ण को रखते हैं, तो दानेदार चूर्ण यानी कि अयस्क में जितना भी धूलकण रहता है, ठीक है, जितना भी धूलकण हो गया, जितना भी धूलकण रहता है, जितना भी धूलकण एवं हल्की अशुद्धियां भी बाहर निकल जाता है। हल्की धूलकण एवं हल्की अशुद्धियां जलधारा के साथ क्या हो जाती है, तो प्रवाहित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। देखिए समझिए, तो ये जो हमारा ये अयस्क का सांद्रण हम लोग पढ़ रहे हैं, अयस्क का सांद्रण में महत्वपूर्ण विधि सबसे पहले आता है ध्रुवीय धावन विधि। तो ध्रुवीय धावन विधि में होता है क्या, तो सबसे पहले कहेंगे कि देखिए ध्रुवीय धावन विधि होगा तो वो सभी अयस्कों का सांद्रण नहीं करेगा, सिर्फ ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करेगा। कैसा, तो ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करेगा। इस विधि में होता क्या है, तो सिंपल है कि इस विधि में अयस्क को दानेदार चूर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इस अयस्क में जो यह विधि है ना, इस विधि में अयस्क को दानेदार चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसको एक समतल स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे कि सपोज करिए, देखिए ये हमारा अयस्क है, ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के ये हमारा अयस्क है और ये अयस्क चूर्ण अयस्क है। ठीक है, इस चूर्ण अयस्क को हम लोग समतल स्थान पर रखते हैं और जलधारा प्रवाहित कराते हैं। जब जलधारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जब जलधारा प्रवाहित कराते हैं, तो जो हमारा धूलकण, जैसे कि धूलकण है, तो जो धूलकण एवं अशुद्धियां होती है वो बाहर चल जाते हैं और अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अयस्क का जिसके फलस्वरूप सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। जितना भी सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। सिंपल सा बात है, पूछिए जी कि देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो अयस्क को चूरना है, अयस्क को चूर्णित बना देना, अयस्क को चूर्ण कर देना। उसके बाद फिर वो जो समतल स्थान पर रखेंगे, उसको समतल स्थान पर रखकर जलधारा प्रवाहित करा देंगे, जिसके कारण जितना भी धूलकण और अशुद्धियां रहेगा वो बाहर चलेगा और हमें अति सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला क्या है उसे हम देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए अब अयस्क के सांद्रण में सबसे पहले, अब दूसरा क्या गया, फेनपलबंदी विधि। ठीक है, क्या गया, फेनपलबंदी विधि। पहला में क्या था, ध्रुवीय धोवन, ठीक है, ध्रुवीय धावन, ठीक है, और दूसरा में आ गया फेनपलबन विधि। तो देखिए इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता था, जबकि
उस विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जा रहा था। उस विधि द्वारा किसका किसका ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, लेकिन इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। पूछेगा कि फेन पर्वत विधि में किसका अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो बोलना है सल्फाइड अयस्क का। किसका? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फिर कहता है कि इस विधि में देखिएगा, इस विधि में सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सल्फाइड अयस्क है भैया, सल्फाइड जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का क्या बना लेना, सबसे पहले महीन चूर्ण बना लेना, पूरा पीस के महीन कर देना है। क्या कर देना है? पूरा महीन चूर्ण, महीन, जैसे कि आटा आप लोग देखे ना, आटा उसी तरह से महीन कर देना। तो सल्फाइड अयस्क को क्या करना, सबसे पहले महीन। तो यानी कि इस विधि में सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर एक टैंक में रखना है। रखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इस सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, इस सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण बना लेना है। पहले क्या करना है? महीन चूर्ण बना लेना है और इस महीन चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर किसमें रखना है? तो टैंक में रखना है। किसमें रखना है? तो टैंक में रखते हैं और इसमें पाइन का तेल मिलाते हैं। अभी पाइन का तेल क्या है? तो जिस प्रकार से नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तीसी का तेल रहता है ना, उसी प्रकार से वो रहता है पाइन का तेल। तो देखिए, जब सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण में बनाया कर लेते हैं, उसके बाद इसको पानी में मिलाकर टैंक में रखते हैं, तो वही टैंकवा में क्या कर देते हैं? तो पाइन का तेल मिलाते हैं। फिर कहता है कि इसमें पाइन का तेल मिलाते हैं एवं इस विलयन को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, मतलब कि मिला लेते हैं। कब? जैसे कि सपोज करिए हमारा टैंक है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का चूर्ण इसमें डालेंगे, ठीक, सल्फाइड अयस्क का चूर्ण डालेंगे, फिर पानी के साथ मिलाकर इसको टैंक में इसमें रख लेंगे, ठीक है, और इसमें रख कर इसमें पानी का तेल मिला देंगे, पाइन का तेल मिलाकर इसको फेंट लेंगे बढ़िया से। और जब इसको फेंट लेते हैं बढ़िया से, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लेते हैं। अब इस विलयन में संपीड़ित वायु प्रवाहित करते, देखिए बढ़िया से फेंट लिए ने। अब संपीड़ित वायु, अभी संपीड़ित वायु क्या है? तो संपीड़ित वायु मतलब होता है आंधी तूफान, जिसमें दू लीवर का आदमी तो उड़िया जाए, ठीक ने, तो ऐसे उड़ियाता नहीं है लेकिन उड़ियाई जाता है। तो संपीड़ित वायु प्रवाहित होता, मतलब इतना आंधी जैसे आता है ना, आंधी देखिए ना, पूरा गाछ तहस नहस कर देता है गाछ ताछ को। तो पूरा एकदम मतलब हाई प्रेशर से जब हवा आता है, उसी को हम लोग कहते हैं संपीड़ित वायु। तो देखिए, ये जो विलयनमा हम बनाए थे, यानी कब कहते थे? सल्फाइड इसको चूर्ण बना लिए थे, उसके बाद फिर पानी के साथ मिलाकर इसको टैंक में रख लिए थे, इसमें पानी का तेल मिलाए थे, उसके बाद अच्छी तरह से इसको फेंट लिए थे। उसके बाद फेंटला के बाद फिर अंधिया जैसे हवा इसमें नहीं, टैंकवा में, ठीक है, तो उसमें क्या संपीड़ित क्या हवा मतलब संपीड़ित वायु प्रवाहित करते हैं। आज जैसे संपीड़ित वायु प्रवाहित करते हैं तो झाग उत्पन्न कर देता है। संपीड़ित वायु प्रवाहित करते हैं जिसके कारण विलयन में झाग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? झाग। झाग मतलब फेन। जब कपड़ा उपड़ा धोते हैं, खींचते हैं, तो फेन निकलता है ना, सरफ वाला फेन। उसी प्रकार से ये भी इसमें विलयन में भी झाग उत्पन्न होता है। आज जैसी झाग उत्पन्न होता है तो सल्फाइडवा अयस्कवा जो यहाँ पे आके बैठल रहता, कहता है ओ अब आ गया है ऊपर वाला अति फेन आ गया, अब हम चलते हैं ऊपर। तो सल्फाइड अयस्क जो है इसी झाग के साथ ऊपर आ जाता है। जैसी विलयन में झाग आता है, सल्फाइड अयस्क कहता है कि अब हम चले, ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क इसी झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। कहा जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और जबकि अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। देखिए, जितना भी अशुद्धि उसका रहता है नीचे बैठ जाता है। और हम फर्स्ट में क्या बताए थे? जो वो हम पढ़ रहे थे ध्रुवीय धावन में, उसमें क्या हो रहा था? यह अशुद्धियां जो था वो प्रेशर जब मतलब पानी उसको जो पानी से प्रवाहित कर रहे थे, जलधारा प्रवाहित कर रहे थे, तो जलधारा से वो बाहर निकल रहा था, जलधारा के साथ प्रवाहित हो रहा था जो अशुद्धियां और धूलकण। लेकिन इसमें क्या होता है? अशुद्धियां नीचे बैठ जाता है। कहता है हम आराम से बैठेंगे, ठीक है, बैठ जाते हैं और सल्फाइड अयस्क को झाग के साथ बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब देख लिया कि नहीं भाई अब सल्फाइड अयस्क हमको प्राप्त हो गया, तो सल्फाइड अयस्क को झाग के साथ बाहर निकाल लेते हैं, जिसके फलस्वरूप सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। देखियो, जिसके फलस्वरूप सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है, सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क है वो क्या है? देखिए, सांद्रित मतलब होता है बढ़िया, एकदम उच्च, उसमें कोई शुद्ध अशुद्धियां रहबे नहीं करे, एकदम शुद्ध, 100% शुद्ध, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हमारा ये जो है ना फेन पर्वत विधि में हम क्या पढ़ेंगे? अभी जो हमारा सल्फाइड अयस्क है, यहाँ पे ये जो सल्फाइड अयस्क है ये अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे? देखिए, फेन पर्वत विधि क्या कहता है कि इस विधि में सल्फाइड अयस्क का
मतलब उपयोग किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सॉरी इस विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और फेनपल विधि में होता है क्या, तो इसी विधि में तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है और इस विधि में सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण में परिवर्तित कर लेते हैं और इस महीन चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर एक टैंक में रखते हैं और उसी टैंक में पाइन का तेल मिला देते हैं। और जब पाइन का तेल मिलता है तो उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, घोल लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं। और जब वो विलयन तैयार हो जाता है तो उसमें संपीड़ित हवा प्रवाहित कर देते हैं। जैसे संपीड़ित हवा प्रवाहित करते हैं तो वो झाग उत्पन्न कर देता है। और जब वो झाग उत्पन्न कर देता है, क्या कर देता है, तो जब वो झाग उत्पन्न कर देता है तो जैसी झाग उत्पन्न किया, वो जो सल्फाइड अयस्क था ना, कहता अब हम चले शुद्ध का, तो सल्फाइड अयस्क आता है झाग पर। और जैसी झाग पर आता है, जितना भी शुद्धिया रहता है सब पदार्थ नीचे बैठ जाता है। और जब ये नीचे बैठ जाता है तो जो अब क्या हम लोग करेंगे, तो झाग और सल्फाइड अयस्क दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल देखो है ना कि सल्फाइड अयस्क को झाग के साथ बाहर निकाल लेते हैं। आज इसके ऊपर सांद्रित अयस्क है, सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, तो जिसके फलस्वरूप हमें सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। अब चलते हैं तीसरा में, ठीक है, ओके। देखिए तो अब हमारा जो अयस्क का सांद्रण है वो आता है तीसरा पे। तो तीसरा क्या था, चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे पहला में, तो पहला में हम लोग पढ़े थे ध्रुवीय धावन, उसके बाद हम लोग पढ़े थे फेन पलवन विधि, तीसरा में हम पढ़े चुंबकीय पृथक्करण। अब चुंबकीय पृथक्करण मतलब इसमें होता क्या है, देखिए इस विधि में वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, मतलब वैसे अयस्क को शुद्ध किया जाता है जिनमें कम से कम एक घटक चुंबकीय गुण वाला होता है। देखिए इसमें वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, मतलब वैसे अयस्क को शुद्ध किया जाता है जिसमें से कम एक घटक चुंबकीय गुण वाला होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता था, देखिए पहला हम यहाँ पे बता देते हैं। शुरू में हम लोग देखे थे क्या, ध्रुवीय धावन, जिसमें से क्या था, ऑक्साइड के अयस्क थे, ऑक्साइड के अयस्क थे। सेकंड में हम लोग क्या देखे थे, तो सेकेंड में हम लोग देखे थे, देखिए पहले सेकेंड वाला क्या था, तो सेकेंड वाला जो हमारा वो था धावन फेन पलवन विधि, ठीक है। तो हम लोग देखिए फेन पलवन विधि में जो हम लोग देखे थे, फेन पलवन विधि में, तो फेन पलवन विधि में हम लोग देखे थे, देखिए फेन पलवन विधि में वो दूसरा है, तो फेन पलवन विधि में हम लोग देखे थे सल्फाइड अयस्क का, किसका, तो सल्फाइड अयस्क का साधन देखे थे, ठीक है। और अभी देख रहे हैं हम लोग वैसा, मतलब कि वैसा चुंबकीय, मतलब ऐसा साधन, मतलब वो ऐसा अयस्क होना चाहिए जिसमें से एक घटक ऐसा नहीं जिसमें से क्या होता है, तो चुंबकीय गुण होना चाहिए। देखते हैं तो ये तीनों है। और आपको बता दें अयस्क का सांद्रण जो होता है वो 3 ही प्रकार के होता है। तो आप बोलेगा सर आपको आप तो 4 प्रकार के बोल रहे थे, तो मैं एक्चुअली यह चेक करना चाहता था कि क्या आप लोग को कहीं आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको भी पता है क्या 4 प्रकार के होता है कि नहीं। और पता दे इसके बाद जो आता है हमारा निछालन आ जाता है, ठीक है, निछालन। तो आपको बता देते हैं कि देखिए कभी कभी हमसे भी गलतियां हो सकती है और कभी कभी आपसे भी गलतियां हो सकती है, तो गलतियां को इग्नोर करते चलना चाहिए। लेकिन मैं इस बार श्योर नहीं बता रहा हूँ, मैं इस बार ये चेक कर रहा हूँ कि कितने, मतलब ये 3 प्रकार के करेक्टली, देखिए करेक्टली ये 3 प्रकार के, तो उसके बाद हमारा निक्षालन आ जाता है, ठीक है। तो अयस्क का जो सांद्रण होता है कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला में जो क्या होता है ऑक्साइड अयस्क होता है, दूसरा में सल्फाइड अयस्क, और तीसरा में ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें से कि कम से कम एक ऐसे घटक होना चाहिए जिसमें कि एक चुंबकीय गुण वाला हो, ठीक ने। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, जब शादी ब्याह होता है तो कहते हैं देख भाई लड़कवा से हम शादियाँ करवा देबो, लेकिन लड़कवा सरकारी नौकरी वाला चाहिए, ठीक ने। भाई सोचो लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, ठीक ने। और अगर कोई लड़का जो है बेरोजगार है, अगर जाकर बोलेगा कि देखिए हमको सरकारी लड़की चाहिए, ठीक है, तो कोई उसको समाज उसको देख के सकेगा पढ़े तो पढ़ा तो है ना यार, अपने बेरोजगार यार, लड़की चाहिए इसको सरकारी। तो देखिए ऐसा रेयर केस, मतलब मुझे कहा घोषण करते हुए लड़की चाहती है, तो लेकिन अधिकांश होती है ना, अधिकांश लड़का ही सरकारी नौकरी बुलाता है, लड़कियाँ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज के जनरेशन में लड़कियाँ टॉप करिए, यार लड़का तो फिर पूछिए, बस वही हाल होता है। जो लड़की तेज रही और जो लड़का भी पढ़ने में ठीक ठाक रहा, बस खाली लड़की ऐसे कर दी, ये उसके बाद कहानी खत्म हो गई लड़का का। उसके बाद उसको यहाँ पढ़ना है चुंबकीय पृथक्करण, तो चुंबकीय पृथक्करण के जगह पर पढ़ रहा है चुंबकीय बढ़नीकरण, ठीक है, चुंबकीय झाड़ूकरण, कुछ और भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण हम लोग पढ़ेंगे, वो झाड़ू बाड़ू जो भी है उसको सारे मिटा देते, इसलिए लड़की के फेरा में पढ़ना नहीं है। जो लड़की के चक्कर में पड़ा उसका जिंदगी तो फिर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, याद दीजिए। तो अयस्क का जो सांद्रण हमारा है, अयस्क का सांद्रण, इस बार हम लोग आते हैं चुंबकीय पृथक्करण में। तो चुंबकीय पृथक्करण में हम लोग क्या बोले थे कि ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें से कम एक ऐसे घटक हो कि जो चुंबकीय गुण वाले हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
फिर कहा जाता है कि इस विधि में, कौन सा विधि में, चुंबकीय पृथक्करण विधि में, तो इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण में परिवर्तित करके एक हॉपर में रखते हैं। ध्यान दीजिए, उस टाइम क्या कर रहे थे, सल्फाइड, दूसरा में हमने क्या देख रहे थे कि इसमें भैया सल्फाइड अयस्क में क्या देख रहे थे कि इसमें तो भी हम सल्फाइड अयस्क का चूर्ण बना रहे थे, और रख कहाँ रहे थे, तो रख हम लोग रहे थे पानी के साथ मिलाकर वो टैंक में रख रहे थे। लेकिन इसमें क्या रखना है कि इसमें इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण में परिवर्तित करके, यानी कि ढालकर महीन चूर्ण करके परिवर्तित करके एक हॉपर में रखते हैं, एक हॉपर। अभी हॉपर क्या है, आप लोग कभी धान मतलब सॉरी गेहूं पीसने वाला मशीन देखें, गेहूं पीसने वाला मशीन, गेहूं में इस प्रकार से हॉपर लगा रहता है, इस प्रकार से ऊपर इसमें गेहूं डालता था, बीच बीच में से तो ही हॉपर होता है, ठीक है। तो क्या बोला कि इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण में परिवर्तित करके एक हॉपर में रखते हैं, जो कि एक बेल्ट से जुड़ा होता है। जो हॉपर रहता है ना, हॉपर किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो बेल्ट से। सिंपल सी बात है, देखिए जैसे कि सपोज करिए ये हॉपर है, और ये पता है ये हॉपर है ना, ये हॉपर, और ये यहाँ पे ये वाला जो इसका नोक हो रहा है, ये मान लीजिए बेल्ट है, तो हॉपर बा इस बेल्ट बा से जुड़ा रहता है। आपको फिर हम इसका पिक भी बताएंगे किस प्रकार से इसका पिक्चर होता है। तो जो कि एक बेल्ट से जुड़ा हुआ होता है, और यह बेल्ट दो पहिए से जुड़ा होता है। ले यह जो हॉपर है सबसे पहले तो ये बेल्ट से जुड़ा रहता है, और ये जो बेल्टवा है, ये बेल्टवा अपने दो पहिया से जुड़ा रहता है। ये बेल्ट दो पहिए से जुड़े होते हैं, और इनमें से एक पहिया चुंबकीय गुण वाला होता है। जब हाँ ठीक है, और जिनमें से देखिए दो पहिया होता है, जो हॉपर जुड़ा रहता है बेल्ट से, बेल्ट जुड़ा रहता है दो पहिया से, और जिसमें से दो पहिया में से एक पहिया चुंबकीय गुण वाला होता है, जिसमें क्या बोले कि इनमें से एक पहिया चुंबकीय गुण वाला होता है। और जब पहिया घूमता है तो चूर्णित अयस्क बेल्ट के सहारे आगे की ओर बढ़ते। देखिए सिंपल सी बात है भैया कि जब पहिया घूमेगा तो बेल्टवा घूमे न करेगा जी। देखिए जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए ये क्या है, हमारा चक्का है, दो चक्का इसे, ये हमारा हाथ बेल्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, जब हमारा हाथ ऐसे हो रहा है तो ये वाला क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे घूमेगा। ये जो चक्का है घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो जब हमारा यह बेल्ट दो पहिए से जुड़ा होता है, इनमें से एक पहिया क्या होता है, चुंबकीय गुण वाला होता है। और जब पहिया घूमता है ऐसे करके, जब पहिया घूमेगा तो बेल्ट क्या होगा, तो पहिया घूमता है तो बेल्ट भी घूमेगा। तो जब पहिया घूमता है तो चूर्णित अयस्क, क्योंकि चूर्णित अयस्क हॉपर में डाले जाते हैं, और हॉपर किससे, बेल्ट से जुड़ा रहता है। तो चूर्णित अयस्क बेल्ट के सहारे, चूर्णित अयस्क किसके सहारे, तो बेल्ट के सहारे आगे की ओर बढ़ते हैं। किसके ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। कब, जब पहिया घूमता है, तो जो हम चूरे थे ना अयस्कवा को, तो चूर्णित अयस्क बेल्ट के सहारे आगे की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं, और चुंबकीय प्रकृति वाले पदार्थ चुंबकीय पहिए के पास एकत्रित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, चुंबकीय चक्का है, और यहाँ पे ये हमारा बेल्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या है हमारा चुंबकीय पदार्थ। तो जब चुंबकीय पदार्थ आएगा तो यहाँ पे सट जाएगा, और सट जाएगा तो यहाँ से हिलेगा नहीं हिलेगा, इसी के बगलवा में नीचे थोड़ा सा हो जाके गिर जाएगा, यानी कि एकत्रित हो जाएगा। मतलब चुंबकीय कहाँ, चुंबकीय चक्का के पास, चुंबकीय बेल्ट की जो चुंबकीय पहिया होता है, चुंबकीय पहिया के पास क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय परिकृत वाले पदार्थ चुंबकीय पहिया के पास एकत्रित हो जाते हैं, और जबकि अचुंबकीय पदार्थ पहिए से दूर एकत्रित होते हैं। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं, वो चुंबकीय पहिया के पास ही एकत्रित होते हैं, चुंबकीय पहिया के पास एकत्रित हो जाते हैं। और जबकि जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ पहिया से दूर एकत्रित होता है, मतलब दूर हट जाता है, ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है। और इसी प्रकार मतलब इतना जो प्रकार है ना, इसी प्रकार यही प्रकार चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, मतलब इसी प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, मतलब इसी प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है, ठीक है। तो इस विधि में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले तो इस विधि में हम यह पढ़े कि इसमें कम से कम, तो मतलब कि अयस्क का सांद्रण करने के लिए कम से कम एक ऐसा घटक होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो वो चुंबकीय मतलब चुंबक होना चाहिए, ठीक है, चुंबकीय गुण को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे कि इस विधि में वैसे इसका सांद्रण किया जाता है जिनमें कम से कम एक घटक चुंबकीय गुण वाला हो, मतलब कि ऐसे घटक का सांद्रण किया जाता है जिसमें कम से कम, वैसे मतलब इस विधि में वैसे अयस्क का सांद्रण किया जिसमें कम से कम एक घटक क्या हो, तो चुंबकीय गुण वाला हो। अब ये तो जानिए कि ठीक है भाई, ऐसा अयस्क का सांद्रण होगा जिसमें से कम से कम एक गुण क्या हो जाएगा, तो वैसे घटक का सांद्रण होगा, तो वैसे अयस्क का सांद्रण होगा जिसमें कम से कम तो एक घटक चुंबकीय गुण वाला हो। अब कैसे होता है, देखिए सबसे पहले अयस्क को महीन चूर्ण बना लेते हैं। इस महीन चूर्ण को हॉपर में रखते हैं। जब हॉपर में रखते हैं तो हॉपर जो होता है बेल्ट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो बेल्ट से घुमा, अब बेल्ट जो है दो पहिया से घुमा रहता है, जिसमें से एक पहिया चुंबकीय गुण वाले होते हैं। और जब बेल्ट घूमता है, क्या होता है, जब पहिया जब घूमता है तो बेल्ट, जब पहिया घूमता है ना, देखिए ये पहिया, ये दोनों पहिया, तो जब पहिया घूमता है तो जो बेल्ट लगा रहता है वो बेल्ट
तो जो जैसे कि दोनों पहिया, जब पहिया घूमता है ना, तो जो चूर्णित अयस्क बेल्ट के सहारे आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें जो चुंबकीय पदार्थ वाले जो अयस्क होते हैं ना, वो चुंबकीय पहिया के पास आकर एकत्रित हो जाते हैं, और जो अचुंबकीय पदार्थ, हाँ अचुंबकीय जो पदार्थ रहते हैं वो पहिया से दूर जाकर, मतलब दूर चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं, ठीक है, दूर फेंका जाते हैं, ऐसे पहिया दूर एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार से चुंबकीय पृथ्वीकरण द्वारा, यानी कि चुंबकीय पृथ्वीकरण द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।